हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 3rd के इंग्लिश का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज ओल्ड ब्रेयर रैबिट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट द नेम्स ऑफ दीज फेमस स्टोरी बुक कैरेक्टर्स। तो नीचे कुछ स्टोरी बुक कैरेक्टर्स दे रखे हैं जो बहुत फेमस हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। यू मे यूज द गिवन क्लूज। आप क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है, हिंट दे रखे हैं। आई वियर अ रेड क्लॉक विद अ हुड। तो ये कौन है? लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये आपकी फेमस कैरेक्टर है स्टोरी बुक्स की। ये कौन है? सेकंड, इन जस्ट अ लिटिल वाइल आई एम गोइंग टू लूज अ ग्लास स्लीपर। शी इज सिंड्रेला। थर्ड देखिए, टेल्स ऑफ माई विट एंड विजडम आर फेमस ऑल ओवर इंडिया। बीरबल, अकबर बीरबल, अकबर एंड बीरबल। आई अटेंडेड अ स्पेशल बोर्डिंग स्कूल फॉर विजर्ड एंड विचेस। हैरी पॉटर। ओके, सो आपने जरूर इनकी स्टोरीज पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। चलिए लेसन पर आते हैं। द फॉलोइंग स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अफ्रीकन अमेरिकन फॉक टेल। तो ये स्टोरी एक अफ्रीकन अमेरिकन लोक कथा से ली गई है। द वर्ड ब्रेयर इज शॉर्ट फॉर ब्रदर। तो ब्रेयर जो वर्ड यूज किया है वो ब्रदर की शॉर्ट फॉर्म है, इसमें यूज कर रहे हैं हम। ब्रेयर रैबिट इज ए नॉटी बट लाइकेबल कैरेक्टर विद ए गिफ्ट फॉर गेटिंग आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो ब्रेयर रैबिट जो है वो एक शरारती लेकिन पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर है, जिसको एक वरदान मिला है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन से भी इजीली निकल जाता है। रीड दिस टेल अबाउट हाउ ही प्लेज अ ट्रिकी ऑन ब्रेयर फॉक्स। अब इस कहानी को आप पढ़ करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ब्रेयर फॉक्स से कैसे उसने एक ट्रिक खेली। ओके, चलिए सेक्शन 1 देखते हैं। ब्रेयर रैबिट एंड ब्रेयर फॉक्स वर लाइक टू चिल्ड्रन आई नो, सैड अंकल रिमस लुकिंग एट द लिटिल बॉय हु हैड कम टू हियर अनदर स्टोरी। तो जो छोटा बच्चा अंकल रिमस से दोबारा एक कहानी सुनने आया था, अंकल ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स किसी छोटे बच्चे की तरह थे जिन्हें मैं जानता हूं। बोथ ऑफ देम वर ऑलवेज आफ्टर वन अनदर। दोनों हमेशा एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। वन डे ब्रेयर रैबिट एंड ब्रेयर फॉक्स एंड ब्रेयर कून एंड ब्रेयर बियर एंड अ होल लॉट ऑफ देम वर क्लीनिंग अप अ ग्राउंड टू प्लांट अ न्यू क्रॉप। तो एक दिन ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर फॉक्स, ब्रेयर कून और ब्रेयर बियर कोई एक मैदान साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें नई फसल लगानी थी। द सन गॉट सॉर्ट ऑफ हॉट। सूरज गर्म होने लगा। ब्रेयर रैबिट गॉट टायर्ड। ब्रेयर रैबिट थक गया। बट ही डिडंट गिव अप। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट द रेस्ट ऑफ देम वुड कॉल हिम लेजी। क्योंकि वो डरता था कि अगर उसने ऐसा किया तो सब लोग उसे आलसी बोलेंगे। ही केप्ट कैरिंग अवे द रबिश एंड पाइलिंग अप द बुश बीइंग क्लियर्ड। उसने अपना काम जारी रखा और उन झाड़ियों को उखाड़ता रहा जो उन्हें साफ करनी थी उस मैदान से। Then suddenly he yelled out that he had a thorn in his hand. तभी अचानक वो चिल्लाया कि उसके हाथ में एक कांटा लग गया है। He slipped off to look for a cool place to rest. वो ग्राउंड से हटकर एक ठंडी जगह की तलाश में चला गया जहां वो थोड़ा आराम कर सके। After a while, he came across a well with 2 buckets hanging in it from a wheel on top. थोड़ी देर बाद वो एक कुएं के पास पहुंचा जहां पर 2 बाल्टियां एक रस्सी के सहारे कुएं में लटकी हुई थी। दैट लुक्स कूल सेड ब्रेयर रैबिट। ब्रेयर रैबिट ने उसे देखकर कहा, ये तो मस्त लग रहा है। आई जस्ट गेट इन देयर एंड टेक अ क्वाइट नैप। मैं इसमें जाकर के एक थोड़ी देर आराम करूंगा, एक नींद की झपकी लूंगा। विद दैट ही जम्प्ड इनटू वन ऑफ द बकेट। ये कहने के साथ ही उसने एक बाल्टी में छलांग लगा दी। एज सुन एज ही डिड दैट द बकेट जस्ट वेंट डाउन इनटू द वेल। जैसे ही उसने बाल्टी में छलांग लगाई वो बाल्टी कुएं में नीचे चली गई। नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या है ये। वाजंट द रैबिट स्केयर्ड? अंकल रिमस आस्क्ड द लिटिल बॉय। अंकल रिमस, क्या खरगोश डरा नहीं? बच्चे ने पूछा। हनी, देयर हैज नॉट बीन अ बीस्ट मोर स्केयर्ड सिंस द वर्ल्ड बिगन देन ब्रेयर रैबिट वाज देन। तो दुनिया में इससे डरावना कुछ भी नहीं था जिस सिचुएशन से उस टाइम ब्रेयर रैबिट गुजर रहा था। ये सबसे डरावना था ब्रेयर रैबिट के लिए। ही वॉज सो स्केयर्ड ही ऑलमोस्ट गॉट ए फीवर। वो इतना डरा हुआ था कि उसे लगभग बुखार आ गया।
वेरी सून द बकेट हिट द वाटर, जल्द ही बकेट पानी में पहुंच गई। ब्रेयर रैबिट केप्ट माइटी स्टिल बिकॉज ही डिड नॉट नो वट वॉज गोइंग ऑन। ब्रेयर रैबिट फिर भी शांत रहा क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या हुआ है। ही जस्ट ले देयर शिवरिंग विद शॉक, वो वहां बैठा डर के मारे कांप रहा था। नाउ ब्रेयर फॉक्स ऑलवेज हैड एन आई ऑन ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर फॉक्स हमेशा ब्रेयर रैबिट पर नजर रखता था। ही सॉ हिम स्लिप अवे फ्रॉम द न्यू ग्राउंड, उसने देखा कि ब्रेयर रैबिट ग्राउंड से खिसक लिया है। ब्रेयर फॉक्स स्नीक्ड आफ्टर हिम, ब्रेयर फॉक्स चोरी छुपे उसके पीछे पीछे गया। ही न्यू ब्रेयर रैबिट वॉज अप टू समथिंग, वो जानता था कि ब्रेयर रैबिट के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। सो ही फॉलोड हिम क्वाइटली, इसलिए उसने धीरे धीरे उसका पीछा किया। ब्रेयर फॉक्स सॉ ब्रेयर रैबिट कम टू द वेल एंड स्टॉप, ब्रेयर फॉक्स ने देखा था कि ब्रेयर रैबिट उस कुएं के पास आया था और रुक गया था। देन ही सॉ हिम जंप इनटू द बकेट, तब उसने उसे बाल्टी में जंप लगाते हुए भी देखा था। नेक्स्ट ही सा हिम गो डाउन एंड आउट ऑफ साइट, तब उसने देखा कि वो कुएं में नीचे गया और आंखों से ओझल हो गया। ब्रेयर फॉक्स वॉज द मोस्ट एस्टोनिश्ड फॉक्स दैट यू एवर लेड आइज ऑन, ब्रेयर फॉक्स सबसे हैरान लोमड़ी था जो आपने अभी तक देखा होगा। ही सैट देयर इन द बुशेज एंड थॉट, वो झाड़ियों में बैठ करके सोचने लगा। दूर से बैठ के देख रहा था ना ब्रेयर रैबिट को वो कि कुएं में गया है वो, तो झाड़ियों में बैठ करके वो सोचता रहा। बट ही कुडंट मेक हेड और टेल ऑफ इट एट ऑल, लेकिन अपना दिमाग लगाने के बाद भी वो पता नहीं कर पाया कि क्या हुआ है। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, तब उसने अपने आप से कहा, वेल आई नो वट इट इज, मुझे पता है ये क्या है। ब्रेयर रैबिट कीप्स हिज मनी हिडन डाउन इन दैट वेल, ब्रेयर रैबिट अपने सारे पैसे छुपाकर इस कुएं में रखता है। इफ ही हैजंट डन दैट ही हैज डिस्कवर्ड ए गोल्ड माइन, एंड इफ इट इजंट दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। ब्रेयर फॉक्स ने बोला कि ब्रेयर रैबिट अपने सारे पैसे छुपाकर इस कुएं में रखता है, या फिर उसे इस कुएं के नीचे कोई सोने की खान मिल गई है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो मैं ढूंढ के रहूंगा कि नीचे क्या है। सेक्शन 2 देखिए। ब्रेयर फॉक्स क्रेप्ट अप अ लिटिल नियर द वेल एंड लिसनड, ब्रेयर फॉक्स कुएं के थोड़ा पास आया और आकर के सुनने की कोशिश करने लगा। ही डिडंट हियर एनी नॉइज और क्राइज फ्रॉम ब्रेयर रैबिट, उसने ना तो कोई आवाज़ सुनी और ना ही ब्रेयर रैबिट के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ही केम क्लोज टू द वेल एंड पीप डाउन द वेल, वो कुएं के पास आया और नीचे झांक कर देखने लगा। ही डिड नॉट सी एनीथिंग एंड ही डिडंट हियर एनीथिंग, उसने ना तो कुछ सुना और ना ही उसे कुछ दिखाई दिया। ऑल दिस टाइम ब्रेयर रैबिट वॉज सिटिंग क्वाइटली स्केयर्ड आउट ऑफ हिज स्किन, जब ब्रेयर फॉक्स ये सब कर रहा था उस समय ब्रेयर रैबिट चुपचाप बैठा डर के मारे कांप रहा था। ही वॉज अफ्रेड टू मूव इन केस द बकेट टिल्टेड ओवर, वो हिलने से भी डर रहा था कि कहीं बकेट डगमगा ना जाए। ही डिडंट वॉन्ट टू फॉल इन टू द वाटर, वो पानी में नहीं गिरना चाहता था। देन ही हर्ड ब्रेयर फॉक्स शाउट आउट, तब उसने ब्रेयर फॉक्स के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। हे ब्रेयर रैबिट हु आर यू विजिटिंग डाउन देयर, हे ब्रेयर रैबिट नीचे तुम किससे मिलने गए हो। ओह आई एम जस्ट फिशिंग ब्रेयर फॉक्स सेड ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर रैबिट ने कहा मैं तो यहाँ मछली पकड़ रहा हूँ। आई थॉट आई वुड गेट यू ऑल सम फ्रेश फिश फॉर डिनर, मैंने सोचा तुम्हारे डिनर के लिए कुछ ताज़ी मछलियाँ पकड़ लूँ। वाई डोंट यू कम एंड हेल्प मी ब्रिंग अप द फिश सेड ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर रैबिट ने कहा क्यों ना तुम नीचे आकर के मछलियाँ ऊपर ले चलने में मेरी मदद करो। हाउ विल आई गेट डाउन देयर ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर फॉक्स ने कहा कि मैं नीचे कैसे आऊँ ब्रेयर रैबिट। जंप इन टू द बकेट ब्रेयर फॉक्स, उस बकेट में कूद जाओ ब्रेयर फॉक्स। इट विल ब्रिंग यू डाउन सेफ एंड साउंड, ये तुम्हें सुरक्षित नीचे ले आएगा। ब्रेयर रैबिट टॉक्ड सो स्वीटली एंड चीयरफुली दैट ब्रेयर फॉक्स जंप्ड इनटू द बकेट, ब्रेयर रैबिट ने इतने प्यार और खुशी होकर के कहा कि ब्रेयर फॉक्स दूसरे बकेट में कूद गया। एज ही वेंट डाउन इनटू द वेल हिज वेट पुल्ड ब्रेयर रैबिट अप, जैसे ही वो नीचे गया कुएं में ब्रेयर फॉक्स उसके वजन की वजह से ब्रेयर रैबिट ऊपर आ गया। When they passed one another halfway up or down depending on how you looked at it, जब उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया ऊपर नीचे जाते हुए, ब्रेयर रैबिट sang out, ब्रेयर रैबिट गाना गाने लगा। गुड बाय ब्रेयर फॉक्स, गुड बाय ब्रेयर फॉक्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड गोज डाउन, इसी तरीके से दुनिया नीचे जाती है।
सम गो अप एंड सम गो डाउन, कुछ नीचे जाते हैं और कुछ ऊपर आते हैं। यू विल गेट टू द बॉटम ऑल सेफ एंड साउंड, तुम सतह तक आराम से पहुंच जाओगे, सेफ और साउंड। ऑफ कोर्स ब्रेयर फॉक्स वाज रेस्क्यूड लेटर, बाद में ब्रेयर फॉक्स को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया, निकाल लिया गया। बट दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन वो कोई अलग कहानी है। ओके चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।